बुजुर्गी का मतलब कमजोरी नहीं होता। सोचिए, अगर बढ़ती उम्र में भी आपके जॉइंट्स में दर्द ना हो, याददाश्त तेज हो, नींद गहरी आए। हर व्यक्ति अपने जीवन की इस सुंदर पड़ाव में भी एक्टिव, एनर्जेटिक और बीमारियों से दूर रहना चाहता है। और ये सब मिले सिर्फ कुछ छोटे छोटे मेवों के रूप में, तो स्वाद के साथ साथ सेहत का खजाना भी मिल जाएगा। अपने दिन की शुरुआत हमें इन 5 आयुर्वेदिक ड्राई फ्रूट्स के साथ ज़रूर करनी चाहिए। ये 5 मेवे जो मैं बात करने जा रही हूँ, वो है बादाम, अखरोट, खजूर, किशमिश और लास्ट में आती है मूँगफली। ये जो है वो बुढ़ापे के असली साथी हैं। मेरे को अपने दादाजी की याद आ जाती है। दादाजी की आदत थी कि हमेशा हर सुबह वो एक छोटी-सी थाली में 5 मेवे ज़रूर रखा करते थे। वो जो 5 मेवे जिनकी मैंने आपसे बात की है, बादाम, अखरोट, खजूर, किशमिश और मूँगफली। खाने से पहले वो हमेशा कहते थे, ये 5 मेरे दोस्त जैसे हैं, जो बुढ़ापे में भी कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते। और हाँ, 85 की उम्र में भी उनकी याददाश्त तेज थी, जोड़ों में दर्द नहीं था और आँखों में एक अलग-सा नूर था। तब जाके समझ आया कि ये सिर्फ मेवे नहीं हैं, ये एक आयुर्वेदिक जीवन कि हमारी दृष्टि का हिस्सा भी हैं, जो कि शरीर, मन और आत्मा तीनों को बल प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आज मैं वही 5 मेवे आपके साथ बांटने जा रही हूँ, जिनमें छुपी है आयुर्वेद की दृष्टि से वृद्ध अवस्था को स्वस्थ रखने और शक्तिशाली बनाने की असली चाबी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपने इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेजर और एरोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं, और लाखों लोग इनको यूज करके इनका बेनिफिट भी ले रहे हैं। मैं आप सबका अपने इस आयु वैद चैनल में स्वागत करती हूँ, जहां आपको मिलता है सेहत का खजाने से रिलेटेड आयुर्वेदिक जानकारी। पहला मेवा या बढ़ती उम्र का जो अमृत है, उसका नाम है बादाम, यानी कि एलिमेंट्स। बादाम जो होते हैं वो विटामिन ई से भरपूर होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें मैग्नीशियम और मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स भी मौजूद रहते हैं। बादाम का सेवन जो होता है हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है, मीन्स हमारी याददाश्त को तेज रखता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, ब्रेन और हार्ट की हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। हमें 7 से 10 भीगे हुए बादाम छिलका उतारकर उनको रोज सुबह लेने की आदत डालनी चाहिए। आयुर्वेद के नजरिए से अगर दोषों पर इनका प्रभाव की बात की जाए, मीन्स बादाम जो है किस दोष पे क्या प्रभाव डालते हैं, तो बादाम जो होते हैं वो वात शामक होते हैं, कफ को हल्का सा बढ़ाने वाले होते हैं, और पित्त पर इनका प्रभाव न्यूट्रल रहता है। कर्म की बात करें तो आयुर्वेद में भी इन्हें मेधिया माना गया है, मीन्स हमारी इंटेलिजेंट बूस्टर है, बल्ले हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइडिंग है, और वृष्य माना गया है। बेनिफिट्स जो ओल्ड एज रिलेटेड इसमें बताए गए हैं, स्मृति विकास, मीन्स हमारी मेमोरी को बूस्ट करते हैं, एनहांस करते हैं। अस्थि पोषक माना गया है, कैल्शियम और मैग्नीशियम रिच होने से बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। हृदय बल्यकारी है, मीन्स हमारी कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। मॉइस्चराइज करते हैं हमारी स्किन को, ड्राइनेस को दूर करते हैं, जो कि वात डोमिनेंट जो हमारा दोष होता है ओल्ड एज में, उसकी वजह से ये हमें तंग करती है, ड्राइनेस। सोक करके खाने से एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और पाचन में मदद मिलती है। दूसरे नंबर पर जिसकी बात करेंगे वो है अखरोट, यानी कि वॉलनट। ओमेगा 3 रिच एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो अखरोट होते हैं डिमेंशिया, एल्जाइमर, इन्फ्लामेशन, मेंटल क्लैरिटी में काफी लाभकारी हैं। आयुर्वेद के नजरिए से अगर दोषों पर इनकी बात की जाए तो ये वात शामक होते हैं, कफ को हल्का बढ़ाने वाले होते हैं अखरोट। आयुर्वेद में इसे मज्जा धातु को पोषण देने वाला बताया गया है। मीन्स हमारी ब्रेन और स्पाइनल टिश्यूज को नॉरिश करते हैं, हमारे हमारे लिए ओजस वर्धक है, मीन्स हमारी वाइटैलिटी और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जॉइंट पेन रिड्यूसर है, हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस, आम वात रोगों में लाभकारी है, और हमारी स्लीप की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। नींद ना आना जो कि ओल्ड एज की मेन प्रॉब्लम होती है, उसमें ये काफी लाभकारी है। हमने कितना लेना है इसको, 1 से 2 टुकड़े अखरोट के भिगो कर रोज सुबह या ब्रंच के टाइम पर हम खाएंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। स्लाइटली वार्म वाटर में अगर हम इसको सोक करके खाएंगे तो हमें एसिडिटी से भी राहत मिल सकती है। तीसरे नंबर पर आते हैं खजूर या डेट्स। नेचुरल शुगर, आयरन, पोटाशियम और फाइबर से रिच खजूर हमारी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, खून बनाने में भी मदद करते हैं, और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में मदद करते हैं। दोषों की बात करें तो वात पित्त शामक होते हैं और कफ वर्धक है खजूर।
खजूर का सेवन जो होता है वो शक्तिदायक बताया गया है, मीन्स हमारी स्टेमिना को बूस्ट करता है और थकावट को दूर करता है। रक्तवर्धक है खजूर। एनीमिया जो कि एल्डरली स्त्री पुरुष में कॉमनली देखा जाता है, तो ये उनके खून को बढ़ाने में मदद करते हैं। पोस्ट मीनोपॉजल वाइटैलिटी और मेल वीकनेस को भी दूर करता है खजूर। माइल्ड लेक्सेटिव भी है। हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन जो कि ओल्डर एडल्ट्स में आमतौर पे देखी जाती है, उसको दूर करने में ये मदद करता है। हमने कितनी मात्रा में खजूर का सेवन करना है? 1 से 2 खजूर जो है हमें दोपहर को या शाम के समय इसका सेवन करेंगे तो अच्छा रहेगा। गर्म तासीर की होती है खजूर, इसलिए ठंडे दूध के साथ या फिर दिन के मध्यम भाग में हम इसका सेवन करेंगे तो ज्यादा लाभकारी रहेगा। चौथे नंबर पर जिस मेवे की बात करेंगे वो है किशमिश यानी कि रेजन्स। नेचुरल आयरन, पोटाशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होते हैं किशमिश। स्ट्रेस को दूर करती है, हार्ट और ब्लड की हेल्थ को ठीक सपोर्ट करती है, पित्त और वात शामक होती है और कफ वर्धक है किशमिश। आयुर्वेद की दृष्टि से ये जो होती है रक्त पोषक है, मीन्स हीमोग्लोबिन लेवल को ठीक रखती है किशमिश का सेवन, और लिवर को डिटॉक्स करती है, लिवर फंक्शन को सपोर्ट करती है, डिटॉक्स करता है लिवर, ताकि लिवर जो है अपना प्रॉपर काम कर सके। हमारी बॉडी टिश्यूज को मॉइस्चर करके रखती है। वात की अधिकता के कारण शरीर में आई हुई रुक्षता यानी कि ड्राइनेस में काफी हेल्पफुल है। इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। सीजन चेंज होने पर आमतौर पे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी लो लो हो जाती है और किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, और किशमिश का सेवन जो होता है वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कितनी किशमिश खानी है? हमने 7 से 10 किशमिश को भिगोकर सुबह या भूख लगने पर हम खाएंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। सोक की हुई जो किशमिश होती है उसका सेवन जब करते हैं तो एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं उसकी, और पाचन में भी आसान होती है। 5वें और आखिरी नंबर पर आती है मूंगफली। प्रोटीन, विटामिन, हेल्दी फैट से रिच है मूंगफली। मस्कुलर स्ट्रेंथ, ब्रेन एक्टिविटी और एनर्जी लेवल्स को सपोर्ट करती है। आयुर्वेद की दृष्टि से दोषों पर इसका प्रभाव देखा जाए तो ये वात शामक है और कफ वर्धक है। बेनिफिट्स की बात करें तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अंडरवेट एल्डरली लोग जो होते हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। फॉस्फोरस और मैग्नीशियम रिच होने के कारण ये हमारी बोन्स को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। विटामिन ई रिच मूंगफली जो होती है सेल रीजनरेशन में हेल्पफुल होती है, जिससे कि एजिंग की प्रोसेस जो होती है वो स्लो हो जाती है। और इसके साथ साथ अफोर्डेबल प्रोटीन है, वेजिटेरियन फ्रेंडली, लोगों वेजिटेरियन फ्रेंडली है, एक बेहतरीन एनर्जी सोर्स है मूंगफली का सेवन। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए इन मेवों का सेवन करते हुए। एक तो सबसे पहली बात आती है कि हमेशा सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स का ही सेवन करना चाहिए। दूसरे नंबर पर हमें अधिक मात्रा में इनको नहीं खाना चाहिए। तीसरे नंबर पर आते हैं घी या दूध के साथ लेने से एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाती है, और अगर डायबिटीज है तो उसमें खजूर और किशमिश का लिमिटेड मात्रा में सेवन करना चाहिए। ये जो 5 मेवे हैं सिर्फ ड्राई फ्रूट्स नहीं है बल्कि आयुर्वेदिक जीवन का अमृत है। जब इन्हें ध्यान से प्राकृतिक तरीके से लिया जाता है तो ये आपके वृद्ध अवस्था को एक वरदान बना देते हैं, ताकत, मनोबल और सुखद नींद के साथ। अपने जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, या खुद के लिए आप इन आयुर्वेदिक साथी को जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि बुढ़ापा अब कमजोरी नहीं है, एक नई ऊर्जा का पड़ाव है। तो बुढ़ापे में भी ये जो 5 मेवे जिनका मैंने आपसे बात की है आपके जीवन में ताकत, तेज और सुख शांति भर देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब हम इनका सही रूप में सेवन करते हैं तो ये जो होते हैं हमारी नसों को भी मजबूती प्रदान करते हैं, शरीर में बल देते हैं और मन को शांत करते हैं। अब आप भी आयुर्वेदिक ड्राई फ्रूट्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए, ताकि अपना आपका जो ओल्ड एज है उसको भी आप सुखद और स्वस्थ बना सकते हैं। स्वस्थ रहिए, प्राकृतिक रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि सब लोग इन ड्राई फ्रूट्स का सेवन करके अपनी जिंदगी को सुखद और शांत बना सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्राकृतिक रहिए। अगर आपके मन में भी कोई क्वेरी हो कि सिर्फ इस टॉपिक पे मेरे को वीडियो देखना चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल के भेजिए। हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके वीडियो का आपके टॉपिक पर भी वीडियो बनाया जाए। थैंक यू।